बोर्ड मीटिंग पे ये 15 मिनट की थी, 20 मिनट की थी, मगर क्या डिस्कशंस हुई, क्या बातें निकली हैं बाहर कॉन्फ्रेंस रूम से? उस मीटिंग का फैसला मैं तो सुन के एकदम मेरे तो कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। बोलो तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारी हरकतों पे और तुम्हारी मैनेजमेंट के ऊपर लाख दी लानत कि तुम लोग एक चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हैंडल नहीं कर पा रहे हो। हाथ में केले की तरह माइक पकड़ के पिछले 6 महीने से कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब ये नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है और उनका जो एटीट्यूड है वो आपने देख लिया है। आईसीसी को दे रहा है, चूंकि उसकी पोजीशन बड़ी डिक्टेटिव टाइप की है। पीसीसी जो है ना, आईसीसी फंस गई। बीसीसीआई और पीसीबी दोनों को टाइम दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है, क्रिकेट में आबादी भी ज़ाहिर है उनकी ज्यादा है, इसीलिए आईसीसी को फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस होने की वजह से अपने दबाव में रखता है। मोहसिन नकवी ने बोला कि जी पाकिस्तान में बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल शांति है और आप सिक्योरिटी का मसला आपको बिल्कुल नहीं हो सकता। हर जगह पे अपनी हिंदू और हिंदुत्व वाली पॉलिसीज को जो है वो सामने रखता है। हमने एक फैसला कर लिया कि हमारी क्रिकेट यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगी, हमें पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में चाहिए। तो आईसीसी ने बोला कि मेरा घंटा। मोदी सरकार को मिलना क्या है सब चीजों से? आप मुझे याद आ रहा है कि 84 में जब उन्होंने सियाचिन पे कब्जा किया था हिंदुस्तान ने, और ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी वहाँ तो घास भी नहीं उगता, वहाँ पे ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद मुसलसल आज तक बैठे हैं। हम उस वक्त ये कह रहे थे कि जी वहाँ पे इंडिया को रोटी जो पड़ती है 100 रुपये की पड़ती है, हमें 5 पैसे की पड़ती है, लेकिन वो उस वक्त भी अफोर्ड कर सकते थे, आज भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये हरकतें नहीं करो, आपकी औकात नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की, आप मत कराओ। आप बोल दो आईसीसी को, आप बोल दो बीसीसीआई को, हमसे नहीं हो रहा भैया जी, आप माफी चाहते हैं, हमें 200-300 मिलियन डॉलर जो भी आपने देना वो दे दीजिए और हमसे ये चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स ले लीजिए। लिहाजा ये नुकसान उनके लिए कुछ भी नहीं है। जितने प्लेयर इतने महंगे महंगे उनके बिक रहे हैं, पूरी दुनिया हैरान होगी। अब हिंदुस्तान जो है ना वो फ्रंट फुट पे है। 10 से 15 मिनट की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कायम है और इंडिया ने अपने मौकिफ में कोई लचक नहीं दिखाई। ऊंट किस करवट बैठेगा, लिहाजा डेडलॉक जहां था वहीं डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान के बगैर इतना पैसा आ नहीं सकता। पाकिस्तान को मिलता कम हो, लेकिन पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन से ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आईसीसी के पास आता है। हमने एक दफा एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल पे खेला था ना, तो हमने अपनी मर्जी से खेला था, हमें कोई आगे गन पॉइंट पे नहीं किसी ने खिलाया था आगे। सो हम क्यों एक और इवेंट इस फॉर्मेट पे नहीं खेल लेते हाइब्रिड मॉडल पे? पाकिस्तान भी आईसीसी के लिए उतना ही अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर आईसीसी में अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट का नाम भी माइनस कर देते हैं तो मेरे ख्याल से आईसीसी का कोई वजूद नहीं रह सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के उनका क्रिकेट मैच ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर दुबई में हुई भारत पाक की मीटिंग बेनतीजा रही। ना तो पाकिस्तान अपने स्टैंड से पीछे हटा और ना ही इंडिया। आईसीसी इस बीच मूक दर्शक बना रहा। आईसीसी ने इन दोनों बोर्डों को 24 से 48 घंटे का समय दिया है डिसीजन के लिए। देखना यह होगा कि अब नेक्स्ट मीटिंग में क्या कुछ होने वाला है। इस मीटिंग को लेकर पाक मीडिया क्या कुछ कह रही है, देखते हैं आगे वीडियो में। मिलते हैं फिर वीडियो के लास्ट में। कह रहे हैं बोर्ड मीटिंग पे ये 15 मिनट की थी, 20 मिनट की थी, मगर क्या डिस्कशंस हुई, क्या बातें निकली हैं बाहर कॉन्फ्रेंस रूम से? देखिए फातिमा, जो 10 से 15 मिनट की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कायम है और इंडिया ने अपने मौकिफ में कोई लचक नहीं दिखाई। लिहाजा अब जो इसमें जो ब्रेकिंग है वो यही है कि अगली मीटिंग अगले 24 से 48 घंटे में होगी। ये जो कहा जा रहा है कि कल होगी, लिहाजा कल मीटिंग कह नहीं पाई। आईसीसी ने और जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने दोनों मुल्कों को कहा है कि आपस में बैठें, कोई इसका हल निकालें और उसके बाद हमें बताएं। जिसके बाद अगली मीटिंग जो 24 से 48 घंटे में होगी वो भी वर्चुअल होगी। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, लिहाजा डेडलॉक जहां। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पेशली एक टास्क टीम होनी चाहिए जो टॉप क्लास आपके प्लेयर्स हैं पास्ट के, इस तरह माजिद खान है, ज़हीर अब्बास, जावेद मियां, जो बड़े ग्रेट नाम है, इनकी एक अलग टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। लाख दी लानत पीसीबी वालों, तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारी हरकतों पे और तुम्हारी मैनेजमेंट के ऊपर लाख दी लानत कि तुम लोग एक चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हैंडल नहीं कर पा रहे हो। मतलब दुनिया इस टाइम के ऊपर कहां जा रही है, दुनिया क्या क्या रिकॉर्ड बना रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर आपसे आईसीसी की मीटिंग में। मतलब यही देखने के लिए हम रह गए थे। इसी के लिए हमको तुम्हें हाइप बना रहे थे जी आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान फाड़ देगा, पाकिस्तान तो GAND को दुनिया हिला देगा, पाकिस्तान मतलब दुनिया की सबसे स्ट्रांग टीम है, दुनिया का सबसे क्रिकेट बोर्ड है, ये है स्ट्रांग क्रिकेट बोर्ड। देखो आज क्योंकि पाकिस्तान की चिरकुट जो बोर्ड है ये बड़े दिनों से कुत्ते की तरह भौंके जा रहे थे कि हमने पूरा फैसला कर लिया, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हो, आईसीसी का कुछ भी हो, ऐसी की तैसी। हमने ना कोई बोर्ड मीटिंग सुननी, हमने ना कोई बातें सुनी, हमने एक फैसला कर लिया कि हमारी क्रिकेट यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगी, हमें पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में चाहिए। तो आईसीसी ने बोला कि मेरा घंटा ले लो, तुम लोग मेरा घंटा ले लो, तुम्हारी औकात है यहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की। तो तुम लोग बोलते हो कि पूरी की पूरी हमको दे दो, अबे तुमको हाइब्रिड मॉडल में शामिल कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। लेकिन नहीं जी, पाकिस्तान के अच्छा नखरे खत्म नहीं होते। फिर यहाँ पर जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मीटिंग होनी थी, सारे क्रिकेट बोर्ड बैठकर फैसला करने वाले थे, उस मीटिंग को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। देखो ना, सीरियस नोट बात यही है कि एक दिन के लिए पोस्टपोन है, विच मींस कि यहाँ पर जो धागे खुल गए हमारे। मतलब बीसीसीआई ने ऑन सीरियस नोट सीरियसली ये पॉइंट रखा था आज की मीटिंग के हवाले से कि भाई जब पीसीबी ने उनसे पूछा कि भाई आप ये मीटिंग करवा के, तो बीसीसीआई ने बोला कि हमें जो है वो अंदेशा है, हमें अपने स्टेडियम दिखाएं। बीसीसीआई मींस आईसीसी, आईसीसी मींस बीसीबी, मतलब दोनों कहा कि आप अपने स्टेडियम तो दिखाएं, आपने कौन से दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम रेडी कर लिए, आपके कौन से जो है वो इस टाइम के ऊपर अहमदाबाद का जैसे ग्राउंड है, नरेंद्र मोदी ग्राउंड, आपने कौन सा वो स्टेडियम जरा तैयार किया, हमें जरा दिखाओ।
और फिर पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि स्टेडियम की तस्वीरें आप सबके सामने है, बिल्कुल ही थर्ड क्लास घटिया और बदबूदार किस्म के स्टेडियम है, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी हो। लेकिन हमारे जो लड़के हैं, नहीं जी देखिए साढ़े को तो चैंपियंस ट्रॉफी तैयार है कि ऐसी फिक्र नहीं करो, हम यहाँ पर स्टेडियम को एकदम घंटा जो है रेडी कर लेंगे, पॉलिश का काम जारी है, मेरा घंटा पूरे के पूरे स्टेडियम पड़े हुए हैं। ये स्टेडियम तैयार नहीं होने वाले भाईजान, ये स्टेडियम कहीं से भी तैयार नहीं होने वाले। जिस किस्म की हालत में पाकिस्तान इस टाइम पर है ना, भिखमंगों की हालत में हम लोग इस टाइम के ऊपर भिखारी बने हुए पूरी दुनिया के सामने, और दुनिया वाले हमको देखकर हंस रहे हैं। हम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करवाएं कि जी हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है, मेरा घंटा हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अजीब ही है, सस्ते नशे करके जो तुम जाओगे, मतलब तुम्हारे पास कोई होमवर्क नहीं है, तुमने कोई किताब पे लिखा नहीं है, तुमने कोई पर्चा नहीं लिखी कि मैंने जाकर आईसीसी की मीटिंग में क्या बोला, तो जाहिर सी बात है फिर तुम यही बोलोगे कि भैया जी एक दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपको पूरी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो पाकिस्तान ने टाइम मांगा एक दिन का, एक दिन में कौन सी तुरम खाने उखाड़ लेनी है। देखो हम पहले पाकिस्तान के यही रेंडी ओटन कर रहे थे कि भाई साहब ये हरकतें नहीं करो, आपकी औकात नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की, आप मत कराओ, आप बोल दो आईसीसी को, आप बोल दो बीसीसीआई को, हमसे नहीं हो रहा भैया जी, आप माफी चाहते हैं, हमें 200-300 मिलियन डॉलर जो भी आपने देना वो दे दीजिए और हमसे ये चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट्स ले लीजिए। हम इतने बहुत बड़े नहीं हो गए कि हम अभी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट छोड़ करें। नहीं, ये तो करेगा नहीं ना पीसीबी की इज्जत का सवाल है। अबे मेरे घंटे की इज्जत, जब मुल्क के घंटे बजे पड़े हैं, मुल्क आपका बिक गया है, मुल्क के पकौड़े लगे पड़े हैं, आप बार बार यही बात करते हो कि नहीं जी हमारा मुल्क बड़े चांद के ऊपर है, जी हमारा मुल्क इसके ऊपर है, हमारा मुल्क इसके ऊपर। चांद नहीं, चांद से मिलता जुलता एक और लफ्ज है, हमारा मुल्क उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। इस्लामाबाद के हालात देखें, लाहौर के हालात देखें। आज मैं एयरपोर्ट पे गया था, एयरपोर्ट के ऊपर तुम लोग को पता है कि कितनी ज्यादा सिक्योरिटी और अजीबोगरीब सी तफरा तफरी। अभी ऐसा लग रहा है जेल में बंद है हम लोग, हम खुद यहाँ पर आजादी से जी नहीं पा रहे पाकिस्तान के अंदर, हम खुद यहाँ पर सही से ड्राइव नहीं कर पा रहे। तो कराची की तरह हाल तो देखो तुम, रोडों के ऊपर निकलो जरा, शारे फैसल की हालत देखो। मैं देख रहा हूँ 15-20 गाड़ियां ठुकी हुई हैं, क्योंकि रोड्स को बंद करके जैम करके जी सिंगल लाइन बनाई हुई है। सिंगल लाइन बनाओगे जाहिर बात है गाड़ियों पे गाड़ियां ठुकेंगी, और ये तुम्हारे मुल्क की हालात है, और तुम यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का सोच रहे हो। और बाय द वे कराची का जो स्टेडियम है उस पे आने के लिए आपको शारे फैसल से ही होकर आना पड़ता है ना, वही रास्ता आता है, फिर आप कारसाज की तरफ टर्न करते हो, तो फिर जो है आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो है वो एक स्टेडियम नाम की भी चीज है जिसकी हालत बिल्कुल तबेले जैसी भैंस, मतलब बाहर से देखोगे तो सीरियसली आपको भैंसों का तबेला नजर आएगा। अंदर जाओगे ग्रीन फील्ड में तो आप बोलोगे अच्छा यहाँ पर क्रिकेट मैच हुआ करते थे, क्या बात करो अभी भी हुआ करते हैं ऐसे तबेले में, ये बोलेंगे इंडिया वाले अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो। लेकिन नहीं, हमारी पीसीबी को सबसे बात समझ में नहीं आती भाई, हमारी औकात नहीं है। देखो इंडिया वालों जितने देख लो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के वो कहते हैं कि माफी मांगता हूं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग का हमने टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया है, आप लोग का बहुत वक्त हमने जाया किया। अब हम आपसे ये गारंटी देते हैं और गारंटी लेते हैं कि हमारी तरफ से कुछ भी रेडी नहीं है। आप अपनी तरफ से जो एक्शन लेना चाहें, आप चाहे पाकिस्तान को बैन कर दें, चाहे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाल दें, चाहे आप पाकिस्तान से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एज अ पाकिस्तानी कम से कम ये बात एडमिट करता हूं कि मेरी बजी पड़ी है, मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, एक प्रोफेशनल पाकिस्तानी, और मेरी ठुकी पड़ी है। और ये बात हर पाकिस्तानी अपने मुंह से बोलना चाहता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमको बोलने नहीं देती, कहती है कि नहीं जी आप लोग दुनिया में जाकर झूठ बोलो कि आपकी क्रिकेट तो बड़ी लाजवाब चल रही है, आप तो दुनिया में इस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हो, आपकी तो दुनिया की सबसे मजबूत टीम है पाकिस्तान। ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि नहीं जी आप जो है वो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखा। अबे क्यों दिखाएं बढ़ा चढ़ाकर? हमारी औकात गटर छाप के एकदम मतलब नल्ले बेरोजगारों जैसी, और हम यहाँ पर बैठ के बोला नहीं जी हमारी क्रिकेट टीम तो बड़ी जबरदस्त है, हमें यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, हमें चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए, और ना हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लायक हैं। हमारी क्रिकेट टीम जो है वो एक नंबर की बिकाऊ टीम है, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक नंबर का बिकाऊ क्रिकेट बोर्ड है, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। आईसीसी की मीटिंग से आईसीसी की मीटिंग बड़ी हाइप बनी हुई है, कभी 22 तारीख को मीटिंग हो रही है, कभी। तो इस तरीके से दुबई में इंडिया और पाक आईसीसी के बीच जो मीटिंग तय हुई थी वो अभी नतीजा रही, उसमें कोई भी डिसीजन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि न तो पाकिस्तान अपने स्टैंड से पीछे हटा, ना इंडिया। लिहाजा ब्रॉडकास्टर और दुनिया भर की क्रिकेट बोर्ड मूक दर्शक बने हुए हैं, और वे अपनी तरफ से दोनों बोर्डों के ऊपर छोड़ दिया है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो उन्हें मान्य होगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी नतीजा नहीं निकल पा रहा है। काफी लंबे समय से भारत पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से साफ मना करता रहा है। जवाब में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पूरी सुरक्षा देने का भरोसा करता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी टीमों को पाकिस्तान जाने से साफ मना कर रखा है। लिहाजा पाकिस्तान बार बार यह धमकी दे रहा है कि अगर इंडिया यही स्टैंड कायम रखेगा तो आने वाले समय में यानी 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें भी पूरी तरीके से पाकिस्तान इंडिया जाने से बाइकाट करेगा। इंडिया पिछले एशिया कप की तरीके से बार बार पाकिस्तान से यह गुजारिश कर रहा है कि वह हाइब्रिड मॉडल पर कंडक्ट करवाए चैंपियन ट्रॉफी को भी, लेकिन पाकिस्तान रेवेन्यू के नुकसान को लेकर आईसीसी के द्वारा और बीसीसीआई के द्वारा सुझाए गए इस रास्ते को मानने से साफ इनकार कर रहा है। और इस बार दोनों की स्थिति बिल्कुल पीछे न हटने वाली बन चुकी है, और दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। दोनों लोग मीटिंग में नूरा कुश्ती करते नजर आ रहे हैं, न वो पीछे हट रहे हैं, न वो आईसीसी मूक दर्शक बना हुआ है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि क्या दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ, या तो आने वाले समय बताया हो सकता है आईसीसी की मीटिंग में वोटिंग भी हो सकती है। फिलहाल अभी कुछ नतीजा नहीं निकला, और 24 से 48 घंटे के बीच दोनों बोर्डों को आपसी सहमति से बीच का रास्ता निकालने का मार्ग सुझाया है आईसीसी ने। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि क्या बीच का डिसीजन निकलता है। इस तरीके की ताजा अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।